कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की हर इच्छा जैसे जादू से पूरी हो जाती है और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? सच ये है कि हमारे आसपास हर समय एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी हर सोच, हर भावना और हर इरादे को सुनती है। यूनिवर्स कोई दूर का ख्याल नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है जो आपके भीतर और बाहर दोनों जगह है। जब आप सोचते हैं तो वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रुकती, वो ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैल जाती है और फिर वही कंपन ठीक उसी तरंग पर मौजूद घटनाओं और लोगों को आपकी ओर खींच लेती है। यही कारण है कि कहते हैं जैसी सोच वैसा संसार। ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं, लेकिन ये हर समय आपके आदेश पर काम कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को बहुत उलझे हुए तरीके से मांगते हैं। वे डर, शक, अधीरता और कमी के भाव से मांगते हैं और ब्रह्मांड उसी कंपन को पकड़ता है। जब आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए तो यूनिवर्स सुनता है मेरे पास पैसा नहीं है। जब आप कहते हैं मुझे प्यार नहीं मिल रहा तो यूनिवर्स सुनता है मैं प्यार से खाली हूँ, और फिर वो उसी स्थिति को और मजबूत करता है। ब्रह्मांड के लिए शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी आपका भाव, आपकी भावना, आपका विश्वास। अगर आप सच में यूनिवर्स से कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स प्रतिक्रिया नहीं देता आपकी बातों पर, बल्कि आपके वाइब्रेशन पर। जब आपका मन सकारात्मक, संतुलित और विश्वास से भरा होता है तब आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य, अलाइनमेंट में आ जाते हैं और वहीं से शुरू होती है चमत्कार की प्रक्रिया। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके भीतर एक चुंबकीय ऊर्जा जागती है। आपकी पहली सोच, आपका पहला भाव पूरे दिन के अनुभवों का आधार बन जाता है। अगर आप सुबह ये सोचकर उठते हैं कि आज कुछ अच्छा होने वाला है तो वो सिर्फ एक वाक्य नहीं, वो एक कंपन है जो ब्रह्मांड में ये संदेश भेज देता है कि आप खुले हैं, ग्रहणशील हैं और तैयार हैं। और फिर घटनाएं, लोग, अवसर सब उसी तरंग पर आपके जीवन में आने लगते हैं। लेकिन अगर आप उठते ही शिकायत, डर या आलस्य के भाव में रहते हैं तो आप उसी नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैला देते हैं और फिर दिन भर वही ऊर्जा आपको लौटती रहती है। अब सवाल ये है कि आखिर ब्रह्मांड से मांगे कैसे? पहला नियम, स्पष्टता, क्लैरिटी। यूनिवर्स को धुंधले आदेश समझ नहीं आते। अगर आप खुद नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए तो वो आपको वही देगा जो आपके भावों में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसलिए जो भी मांगना है पहले उसे पूरी स्पष्टता के साथ लिखें, जैसे आपने पहले से पा लिया है। उदाहरण के लिए, मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए मत कहिए, कहिए मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे जीवन में एक ऐसा साथी है जो मुझे समझता है, मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ विकास कर रहा है। आपका मस्तिष्क और ब्रह्मांड दोनों उस वाक्य के भाव को पकड़ते हैं और फिर उसी के अनुरूप घटनाएं होने लगती हैं। दूसरा नियम, भावना, इमोशन। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होता, आपको उसे महसूस करना होता है। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि जो आप चाहते हैं वो पहले से आपके पास है। अगर वो नौकरी है तो खुद को उस दफ्तर में देखिए, उस कुर्सी पर बैठिए, उस ईमेल को पढ़िए जिसमें आपको ऑफर मिला। अगर वो प्यार है तो उस व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस कीजिए, उसकी आवाज, उसका स्पर्श। जितनी सच्ची भावना आप उस कल्पना में डालेंगे उतनी गहराई से आपका अवचेतन उसे वास्तविकता में बदलने लगेगा। ये कोई मनोवैज्ञानिक खेल नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। आपकी भावना एक चुंबकीय शक्ति है। ये ब्रह्मांड को आदेश देती है यही मेरा सत्य है, और ब्रह्मांड हमेशा सत्य को दोहराता है। तीसरा नियम, विश्वास, फेथ। अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे बीच रास्ते में विश्वास खो देते हैं। वे कहते हैं मैंने मांगा था पर कुछ हुआ नहीं। पर यूनिवर्स आपकी घड़ी पर काम नहीं करता। ये तब देता है जब आपकी ऊर्जा तैयार होती है। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि अगर अभी वो चीज मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रतीक्षा की अवस्था में शिकायत नहीं बल्कि शांति रखिए। याद रखिए, जब आप भरोसा करते हैं तब ब्रह्मांड सक्रिय होता है। चौथा नियम, कृतज्ञता। यूनिवर्स से संवाद का सबसे शक्तिशाली माध्यम है आभार।
हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। चाहे वो पानी हो, खाना हो, दोस्त हो या बस ये कि आपने एक और दिन जिया। ये साधारण दिखने वाला अभ्यास आपकी वाइब्रेशन को तुरंत ऊंचा कर देता है। और जब आपकी ऊर्जा उच्च होती है तो आप स्वाभाविक रूप से समृद्धि को आकर्षित करने लगते हैं। अब बात करते हैं संकेतों की। ब्रह्मांड संकेतों के माध्यम से बात करता है। कभी आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी चीज को लेकर सोचते हैं तो वही शब्द, वही व्यक्ति, वही नंबर बार बार सामने आता है। ये संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड का संकेत है। अगर आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं और अचानक आपके फोन पर कोई ऐसा संदेश दिखता है जो उत्तर जैसा लगता है, तो समझ लीजिए आपने जवाब पा लिया। संकेत कई रूप में आते हैं, जैसे दोहराते नंबर 111, 222, 777, कुछ विशेष पक्षी या जानवर, कोई गीत जो सही समय पर बज जाए या कोई व्यक्ति जो अचानक वही बात कह दे जो आपके भीतर चल रही थी। इन संकेतों को समझने के लिए मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड शोर में नहीं, शांति में बोलता है। यूनिवर्स से जुड़ने का एक गहरा तरीका है ध्यान। ध्यान में जब आप सांस पर केंद्रित होते हैं तो धीरे धीरे आपकी आंतरिक आवाज और ब्रह्मांडीय तरंग एक जैसी हो जाती हैं। उस क्षण में आप मांगते नहीं बल्कि महसूस करते हैं कि जो चाहिए वो पहले से ही मौजूद है। वहां कोई मैं नहीं बचता, बस ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जो आपके भीतर और बाहर समान रूप से बहता है। वहीं से शुरू होता है वास्तविक आकर्षण, जब आप मांगने वाले से सृजक, क्रिएटर बन जाते हैं। ब्रह्मांड से अपनी मांग पूरी करने का अर्थ ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ किए बिना सब पालेंगे। यूनिवर्स केवल उन लोगों के साथ काम करता है जो एक्शन में होते हैं। अगर आपने किसी लक्ष्य की कल्पना की है तो हर दिन उसके लिए एक छोटा कदम उठाइए। ब्रह्मांड आपके हर कदम को पहचानता है और फिर रास्ते खुद खुलने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आपको रास्ता खुद बनाना है, पर सच ये है कि जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हैं, रास्ता खुद चलकर आपकी ओर आता है। एक और रहस्य, ब्रह्मांड में कुछ भी ना नहीं होता, ये सिर्फ हाँ को जानता है। अगर आप कहते हैं मुझे देर नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स सिर्फ देर शब्द पकड़ता है। अगर आप कहते हैं मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो वो बीमार पर ध्यान देता है। इसलिए हमेशा अपनी इच्छा को सकारात्मक रूप में व्यक्त करें। कहिए, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। मेरा हर काम सही समय पर हो रहा है। यूनिवर्स ना को नहीं समझता, इसलिए जो बोलें, सोचें और महसूस करें, उसे हाँ के रूप में गढ़ें। अब बात करते हैं उस अंतिम अवस्था की, जब आपकी हर इच्छा बिना प्रयास के सच होने लगती है। ये तब होता है जब आप अपनी कंपन को प्रेम और करुणा के स्तर पर पहुंचा देते हैं। जब आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, जब आप बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के समान हो जाती है। उस अवस्था में आपकी कोई भी इच्छा अलग नहीं रह जाती, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हैं। वहां आप मांगते नहीं, बस महसूस करते हैं और चीजें आपके चारों ओर प्रकट होती जाती हैं। यही मैनिफेस्टेशन का अंतिम रहस्य है। कभी-कभी यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जो आपने मांगा है वो आपको सीमित कर देगा। वो आपको इंतजार करवाता है ताकि आप कुछ बड़ा मांग सकें। इसलिए जब चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार ना हो, तो उसे अस्वीकार मत समझिए, उसे पुनर्निर्देशन समझिए। आपका रास्ता मोड़ा गया है ताकि आप मंजिल तक पहुंच सकें, भले ही वो अभी आपको अंधेरा लगे। यही वो क्षण है जब आपको खुद से कहना चाहिए, मुझे भरोसा है कि यूनिवर्स मेरे लिए सबसे बेहतर योजना बना रहा है। अगर आप सच में अपने जीवन के हर पहलू को बदलना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया रोज की बनाइए। सुबह उठते ही ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक और मौका दिया। फिर 3 बार बोलिए, मैं इस ब्रह्मांड के साथ एक हूँ। मेरी हर इच्छा पहले से पूरी है। मैं कृतज्ञ हूँ। इन 3 वाक्यों के साथ आपकी चेतना उच्च फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है।
फिर दिन भर अपनी भावनाओं पर ध्यान रखिए। अगर आप डर या गुस्से में हैं, तो तुरंत श्वास पर लौट आइए। उस भाव को पकड़िए, स्वीकार कीजिए और उसे छोड़ दीजिए। आपका हर भाव, हर विचार, हर शब्द ब्रह्मांड से संवाद का हिस्सा है। आप हर पल संकेत भेज रहे हैं और हर पल जवाब पा रहे हैं। बस आपको सुनना सीखना है। ब्रह्मांड न तो जल्दी करता है न देर, वो बिल्कुल सही समय पर देता है, और जब देता है तो आपको एहसास होता है कि यही वो था जिसका इंतजार था। आपकी हर कल्पना, हर सपना, हर चाहत पहले से किसी न किसी स्तर पर मौजूद है। आपको बस उस तरंग पर खुद को लाना है। आप रेडियो की तरह हैं। अगर स्टेशन गलत फ्रीक्वेंसी पर है तो शोर मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप सही तरंग पर पहुंचते हैं, संगीत साफ सुनाई देने लगता है। यही यूनिवर्स का सिद्धांत है। तरंग मिलाओ और जीवन तुम्हारे साथ संगीत बजाने लगेगा। अब जब आप अगली बार कोई इच्छा मांगें, तो उसे एक ऑर्डर की तरह मत सोचिए। उसे ऐसे मांगिए जैसे आप किसी प्रिय मित्र से बात कर रहे हों, प्रेम से, विश्वास से और इस एहसास के साथ कि वो पहले से सुन रहा है। कहिए, प्रिय ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ। जो भी मेरे सर्वोच्च हित में है वही मुझे मिले। और फिर छोड़ दीजिए, बिना डर, बिना अधीरता के, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी आप प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स को नियंत्रण पसंद नहीं, उसे भरोसा पसंद है। जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आप ये समझ लेते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। हर क्षण, हर सांस के साथ कोई शक्ति आपके साथ चल रही है। आप गिरते हैं तो वो संभालती है, आप मांगते हैं तो वो सुनती है, आप विश्वास करते हैं तो वो प्रकट करती है। आपका काम बस इतना है, अपनी सोच को साफ रखिए, अपनी भावना को पवित्र रखिए और अपने कर्म को सही दिशा में रखिए। फिर देखिए यूनिवर्स कैसे आपकी हर इच्छा को हकीकत में बदलता है। और याद रखिए, जब आप कहते हैं ये संभव है, ब्रह्मांड कहता है आमीन। जब आप कहते हैं मैं इसके योग्य हूँ, ब्रह्मांड कहता है तो लो, ये तुम्हारा है। और जब आप कहते हैं धन्यवाद, ब्रह्मांड मुस्कुराकर कहता है और आशीर्वाद ले लो। ये वही रहस्य है जिसे ऋषियों ने संकल्प सिद्धि, योगियों ने इच्छा शक्ति और आधुनिक विज्ञान ने क्वांटम रेजोनेंस कहा है। चमत्कार बाहर नहीं होते, वे भीतर से शुरू होते हैं। और जब भीतर का ब्रह्मांड जागता है, बाहर का ब्रह्मांड झुक जाता है।